मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जिसके अंतर्गत 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। 25 प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे जेडी हॉल। जेडी हॉल उस समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से पूर्व ही अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले आधुनिक राजस्थान कवि कौन थे? 1857 के विद्रोह से पूर्व ही अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले आधुनिक राजस्थान के कवि कौन थे? तो ये सभी कवियों का इसमें योगदान रहा है। बांकीदास, गांगजी सांधू, राघोदास और सूर्यमल मिश्रण, इन तीनों ने ही अपनी कविताओं के माध्यम से अंग्रेजी शासन का पुरजोर विरोध किया था। अगला प्रश्न है सत्य कथन बताइए। 1857 के समय राजपूताना में 6 सैनिक छावनियाँ थी। इन सैनिक छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे। यहाँ कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। यहाँ 30 के लगभग अंग्रेज अधिकारी थे। तो ये जो 4 कथन है इनमें से सही कौन से हैं? तो चारों ही कथन इसमें सही बताए गए हैं। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना, यानी उस समय राजस्थान का जो नाम था वो राजपूताना नाम था, और उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। लगभग 5000 सैनिक थे, और जितने भी सैनिक थे यहाँ राजपूताना के अंतर्गत इनमें कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, और यहाँ 30 के लगभग अंग्रेज अधिकारी थे। प्रश्न नंबर 29। 1857 के समय राजपूताना की 6 सैनिक छावनियाँ थी। सही युग्म है। अब देखो 6 सैनिक छावनियाँ उसमें कौन कौन सी थी, इसमें जो सही है वो छांटना है। इसमें से नसीराबाद, नीमच, टोंक, एरनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, अजमेर, यानी इसमें जो युग्म है इनका जो जोड़ा है उसका हमें मिलान करना है। तो इसमें जोड़ा नंबर 1 नसीराबाद, नीमच और ब्यावर और खेरवाड़ा, मतलब एक ही क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र से संबंधित जो सैनिक छावनियाँ हैं उसके हिसाब से इनका युग्म है जो हमें मिलान करना है। तो इसमें 2 ऑप्शन, 1 नंबर, ऑप्शन 3 नंबर, ये इसमें सही है। नसीराबाद, नीमच, ब्यावर और खेरवाड़ा, इनका जो युग्म है वो इसमें सही मिल रहा है। अगला प्रश्न है नसीराबाद सैन्य छावनी से संबंधित सैन्य टुकड़ियाँ कौन सी थी? नसीराबाद सैन्य छावनी से तो इसमें एक तो 15वीं बटालियन, एक इसमें 30वीं बटालियन और एक इसमें बम्बई लाइसेंस, ये 3 सैनिक जो छावनियाँ थी वो नसीराबाद सैनिक छावनी से संबंधित थी। यानी 15वीं बटालियन, 30वीं बटालियन और बम्बई लाइसेंस, ये 3 जो सैनिक छावनी थी वो नसीराबाद सैनिक छावनी से संबंधित थी। नसीराबाद का विद्रोह 28 मई 1857 के दिन किस सैन्य टुकड़ी के नेतृत्व में हुआ था? तो 15वीं बटालियन इन्फेंट्री के नेतृत्व में नसीराबाद का विद्रोह, नसीराबाद जो छावनी है उसमें विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। तो पहली बात तो नसीराबाद का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 28 मई 1857 को। और किसने ये विद्रोह किया था? तो वे 15वीं बटालियन इन्फेंट्री ने इसमें विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है नसीराबाद सैन्य छावनी से संबंधित अंग्रेज अधिकारी जो विद्रोह के दौरान मारे गए थे, तो वो मारे गए थे मेजर स्पोर्ट्सवुड और कर्नल न्यूबरी। ये जो अंग्रेज अधिकारी थे ये नसीराबाद सैन्य छावनी से के विद्रोह के दौरान मारे गए थे। मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी ये इस विद्रोह में मारे गए थे। अगला प्रश्न है नसीराबाद छावनी से संबंधित अंग्रेज अधिकारी थे, तो मेजर स्पोर्टिसवुड, कर्नल न्यूबरी, कप्तान हार्डी, लेफ्टिनेंट लॉक। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही हैं। मेजर स्पोर्टिसवुड, कर्नल न्यूबरी, कप्तान हार्डी और लेफ्टिनेंट लॉक, ये चारों ही जो अंग्रेज अधिकारी थे ये नसीराबाद सैनिक छावनी से ही संबंधित थे।
अगला प्रश्न है, नसीराबाद के विद्रोही 28 जून 1857 के अपने पड़ाव लेकर के वो कहाँ पहुँच गए थे? नसीराबाद सैनिक जो छावनी के जो विद्रोही थे जिन्होंने विद्रोह किया था 28 जून 1857 के अपने जो पड़ाव थे उसको वो कहाँ लेकर के पहुँच गए थे? तो वो दिल्ली लेकर के पहुँच गए थे, दिल्ली लेकर के पहुँच गए थे। प्रश्न नंबर 35, नीमच छावनी का विद्रोह कब हुआ था? तो नीमच छावनी का विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। नीमच के विद्रोहियों का दिल्ली जाते समय किस रियासत के शासक ने विशेष सहयोग किया था? नीमच के विद्रोहियों का नीमच के जो विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, जब वो दिल्ली जा रहे थे विद्रोह के समय, तो किस शासक ने इनका विशेष सहयोग किया था? तो वो थे शाहपुरा। शाहपुरा के जो शासक थे उन्होंने इनका भरपूर सहयोग किया था। देवली सैनिक छावनी को लूटने वाले विद्रोही कहाँ के थे? तो वो नीमच के थे। देवली जो सैनिक छावनी थी उसको लूटने वाले जो विद्रोही थे वो नीमच के थे। अगला प्रश्न है, नीमच विद्रोह के चले जाने के बाद एजीजी लॉरेंस के निर्देशन पर कप्तान सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय सेना की सहायता से नीमच पर अधिकार कर लिया था। तो वो नीमच पर अधिकार कब कर लिया था? यानी जब नीमच के विद्रोही चले गए तो एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ के जो राजकीय सेना जो रियासत थी उन पर राजकीय सेना की सहायता से उन्होंने नीमच पर अधिकार कर लिया था। कब किया था? 8 जून 1857 को। 1857 के समय अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आवाज़ बुलंद करने का कार्य किस रियासत के जागीरदारों ने किया था? किस रियासत के जागीरदारों ने किया था? 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आवाज़ बुलंद करने का जो कार्य है वो मारवाड़ के जागीरदारों ने किया था। अगला प्रश्न है, एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? तो एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था 21 अगस्त 1857 को। सैनिक छावनियों में विद्रोह को व्यवस्थित कीजिए। सैनिक छावनियों में विद्रोह को व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद में हुआ था, उसके बाद में नीमच में, उसके बाद में देवली और सबसे उसके बाद में एरनपुरा में। यानी ये जो क्रम है ये बिल्कुल सही है। यानी नसीराबाद, उसके बाद नीमच, उसके बाद में देवली और उसके बाद में एरनपुरा में विद्रोह हुआ था। प्रश्न नंबर 42 है, 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेने वाली सैन्य छावनियाँ कौन सी थी? यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके अंतर्गत राजस्थान या राजपूताना में कौन सी सैन्य छावनियों ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें खेरवाड़ा और ब्यावर, इन दो सैनिक छावनियों ने इसमें भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग नहीं लिया था। मारवाड़ के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? मारवाड़ के विद्रोह 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने इनका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के विद्रोहियों एवं अंग्रेजों के मध्य कौन से युद्ध लड़े गए थे? तो इसमें जो 4 युद्ध हैं इसमें 3 युद्ध इसमें लड़े गए थे, 1, 2 और 3, क्रम संख्या 1, 2 और 3। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। आहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858 को हुआ था। यानी मारवाड़ के विद्रोहियों और अंग्रेजों के मध्य कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? तो ये 3 युद्ध लड़े गए थे, बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और आहुआ का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर को और आहुआ का युद्ध हुआ था 20 जनवरी को। प्रश्न नंबर 45, जोधपुर महाराजा तखत ने किसके नेतृत्व में एक फौज मारवाड़ के विद्रोही क्रांतिकारियों का दमन करने हेतु भेजी थी? तो वो थे कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में। जोधपुर के महाराजा तखत ने कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में एक फौज मारवाड़ के विद्रोही क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए भेजी थी। अगला प्रश्न है,
8 सितंबर 1857 को लड़े गए पिथौरा के युद्ध में मारवाड़ के राजा तख्त सिंह का सेनापति मारा गया था। इनमें कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की जीत हुई थी। तो वो सेनापति तख्त सिंह, कौन सेनापति मारा गया था? तो वह नाड़ सिंह मारा गया था। यानी 8 सितंबर 1857 को जो पिथौरा का युद्ध लड़ा गया था, मारवाड़ के राजा तख्त सिंह का सेनापति था वो उसमें मारा गया था। तो वह नाड़ सिंह मारा गया था। अगला प्रश्न है, चेलावास के युद्ध में मारवाड़ के विद्रोही सैनिकों ने कुशाल सिंह के नेतृत्व में एजेजी जॉर्ज पैट्रिक को पराजित किया था। चेलावास के युद्ध में मारवाड़ के सैनिक विद्रोही ने कुशाल सिंह के नेतृत्व में एजेजी जॉर्ज पैट्रिक को पराजित किया था। कब पराजित किया था? 18 सितंबर 1857 को। प्रश्न नंबर 48 है, आउवा किले को जीतकर किले को तोड़ने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? तो वो था होम्स। आउवा किले को जीत करके किले को तोड़ने वाला अंग्रेज सेनापति था वो था होम्स। अगला प्रश्न है, आउवा युद्ध जो कि 20 जनवरी 1858 में हुआ था में पराजय के बाद ठाकुर कुशाल सिंह ने किस क्षेत्र के ठाकुर के पास इन्होंने शरण ली थी? तो वो थे सलूम्बर। सलूम्बर के जो ठाकुर थे उनके पास में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने शरण ली थी जब उनकी विद्रोह के अंतर्गत हार हो गई थी। अगला प्रश्न है, राजपूताना में विद्रोह से पूर्व ही रियासत के शासक ने 27 मई 1857 को अपने अधीन सामंतों को पत्र लिख करके ब्रिटिश सैन्य कार्रवाई में सहयोग करने के निर्देश दिए थे। तो वो था मेवाड़। राजपूताना में विद्रोह से पूर्व ही किस रियासत के शासक ने 27 मई 1857 को अपने अधीन सामंतों को पत्र लिख करके ब्रिटिश सैन्य कार्रवाई में सहयोग के निर्देश दिए थे? तो देखो विद्यार्थियों, कई देशी रियासतों के शासकों ने ब्रिटिश शासन का सहयोग किया था, अंग्रेज अधिकारियों का सहयोग किया था, जिसके कारण भी जो 1857 का विद्रोह था वो सफल नहीं हो पाया था। तो उन्हीं में से एक थे मेवाड़ रियासत के शासक, जिन्होंने 27 मई 1857 को अपने अधीन सामंत थे उनको पत्र लिख करके उन्होंने ये कहा कि आप ये जो विद्रोह थे इसके अंतर्गत ब्रिटिश सैन्य कार्रवाई में उनका सहयोग कीजिए। आज के इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन का अध्ययन कर चुके हैं। आगे के जो क्वेश्चन है हम आगे की नेक्स्ट क्लास में इनका अध्ययन करेंगे।